सिंह 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और सबकी निगाहें यूपी पर है और यूपी में आज एक के बाद एक बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं। इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आवास से अभी वहीं पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य निजी आवास पर है और नेम प्लेट वाला बंगला अभी भी है और अभी पर वहीं पर है। वो नेम प्लेट अभी उनकी नहीं हटी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी आवास पर अभी भी मंत्री वाला नेम प्लेट लगा हुआ है। एक तरफ तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, वो खुद उस आवास में हैं और अभी नेम प्लेट भी उनका वहां से नहीं हटा है। ऐसे में तमाम तरह की कयासबाजी शुरू हो चुकी है कि क्या एक बार फिर से मान मनोवल का दौर चल रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि दिल्ली से लगातार फोन किया जा रहा है। उनको मनाने के लिए कई कद्दावर नेताओं को लगा दिया गया है, लेकिन फिलहाल उसे मंजूरी नहीं मिली है। दूसरी बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त अपने निजी आवास पर नहीं है, वो अपने सरकारी आवास में ही है। जाहिर है कि अगर मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं तो उनको फिर सरकारी आवास भी छोड़ना पड़ता है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि ये जो बोर्ड है नेम प्लेट, स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, ये अब तक उनके निजी आवास से हटा नहीं है। 5-6 साल पहले जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दिया था तो सबसे पहले बीएसपी के रंग में रंगा नेम प्लेट उन्होंने सबसे पहले उतरवाया था। लेकिन आज करीब 24 घंटे होने वाले हैं और ये बोर्ड अभी भी यहीं लगा हुआ है। इसका इशारा साफ है कि अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ ना कुछ सोच जरूर रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में क्या वो वापस जा सकते हैं, इस बात की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं होता और ये नेम प्लेट हटती नहीं है तब तक ये माना जाना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। हरिराम के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो बड़ी खबर यह है, स्वामी प्रसाद मौर्य के जो सरकारी आवास है वहां पर अभी भी जो नेम प्लेट है वो लगा हुआ है। निजी आवास पर भी नेम प्लेट उनकी लगी हुई है। तो अब देखिए कि अब जैसा कि विवेक ने भी बताया कि जब वो बीएसपी छोड़ के आए थे तो सबसे पहले उन्होंने नेम प्लेट हटाया था, लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी अभी भी काफ़ी एक लंबा वक्त हो चुका है, नेम प्लेट अभी भी वहाँ लगा हुआ है। तो ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और उनके इस्तीफे के बाद से जो दिल्ली में बीजेपी की बैठक हो रही थी वहाँ से खबर आई कि 2 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि उनको मनाया जाए। आपके संपर्क में है, क्या कहेंगे आप, कौन कौन संपर्क में है? पहली बात ये, इस्तीफा देने के बाद मैं किसी भी बड़े या छोटे नेता का टेलीफोन पर कोई बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि निर्णय हमने ले लिया तो बहुत सोच समझ के लिया और समय रहते मैंने अपनी प्रदेश की समस्याओं को मजबूती से उनके सामने रखा भी। उस समय उनके कान पर जो नहीं रहेंगी। आज उनको याद आ रहा स्वामी प्रसाद मौर्य से बात करने का, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्रिमंडल पर से इस्तीफा दे दिया। ये जानना चाहेंगे, आपने जब बसपा छोड़ी थी, जब बसपा आपने छोड़ी थी स्वामी प्रसाद जी, तो तुरंत आपने अपनी नेम प्लेट हटाई थी, लेकिन जो आपका आवास है वहां पर अभी भी मंत्री की नेम प्लेट लगी हुई है। वो अभी हट जाएगा। नेम प्लेट हटाने वाले कुछ और लोग होंगे, वो हटा देंगे। स्वामी जी झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ 14 जनवरी बहुत दूर नहीं है जी, इंतजार करिए जी, वो धमाका भी हो जाएगा। लेकिन कल एक चीज ये कही जा रही है स्वामी प्रसाद जी, बातचीत हुई, हम तुम्हारे साथ हैं। कल तो सारा दिन मीडिया के लिए समर्पित था। इसके अलावा जहां से भी टेलीफोन आए, मैं किसी का टेलीफोन भी कल नहीं अटेंड कर पाया। केवल मीडिया के साथ इस्तीफा देने के बाद लगातार 11 बजे तक उनके साथ बैठता रहा। स्वामी जी, एक टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है राजनीति में। जिस समय आपने इस्तीफा दिया है, इस टाइमिंग को कैसे कैलकुलेट किया है? देखिए, दाल का चूका बंदर और निर्णय से चूका नेता कहीं का नहीं होता है। समय रहते जिंदाबाद जनता के भावनाओं को समझने की क्षमता जिसके अंदर होती है वही जमीनी नेता होता है और जमीनी नेता ही जनता की भावनाओं को समझता है।
जनता की भावनाओं को समझते हुए जिस तरीके से दलित, पिछड़े, किसान, बेरोजगार नौजवान, छोटे लघु मध्यम व्यापारी इस सरकार से परेशान थे, उसको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया। और आप ये भी कहते हैं बुद्धिमान वही है जो तवा गरम रहे तो थोड़ा चलाए। मंत्री रहते हुए स्वामी प्रसाद जी, मंत्री रहते हुए आप अपनी उपलब्धियों को कैसे याद कर रहे हैं इस समय, और क्या वो बीजेपी की हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य की? देखिए, सरकारें तो बहुत होती हैं, लेकिन सरकार अगर विभाग चमकता है, विभाग पहली बार ऐतिहासिक उपलब्धि करता है, तो वो उस मंत्री की देन होती है जो उस विभाग का मंत्री होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, जिन्होंने कहा है कि डाल से चूका बंदर, जिस तरीके से अगर चूक गए तो चुक जाओगे चौहान, बिल्कुल उसी तर्ज पर उन्होंने कहा है कि लगातार वो जिस तरीके से अपने विभाग के कामकाज को आगे बढ़ाते रहे हैं, लोगों के बीच में जाते रहे हैं, अब जिस तरह से उन्होंने जिस टाइमिंग को चुना है अपने इस्तीफा देने के लिए, उसका असर दूर तक दिखाई देगा। उनका कहना है कि बीजेपी के तमाम नेताओं के जो फोन आ भी रहे हैं तो वो उठा नहीं रहे हैं। इसके अलावा उनका 14 तारीख को समाजवादी पार्टी में जाने का कार्यक्रम है, जिसका अभी उन्होंने जिक्र किया है। बहुत सारे समर्थक भी उनके साथ जाएंगे, ऐसा उनका दावा है। हरिराम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो यूपी की जो सियासत है वो दिलचस्प मोड़ पे आ गई है। हर दिन कुछ नई खबरें सामने आ रही है और दिल्ली में मंथन चल रहा है, यूपी में घमासान मचा हुआ है। ऐसे में दो सहयोगी हमारे दिल्ली से नमित त्यागी और लखनऊ से नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि लखनऊ में घमासान मचा हुआ है और जैसा कि शेखर ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया, स्वामी प्रसाद मौर्य से बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि भाई डाल से चूका बंदर और निर्णय से चूका नेता ये ज़मीनी नेता नहीं हो सकता। और बहुत सही ये वानगी उनके ऊपर बैठती है कि 2016 में बहुत सही निर्णय लिया, अब उन्होंने निर्णय लिया, बीजेपी में आ गए, 5 साल तक मंत्री रहे और अब चूंकि आचार संहिता लग गई तो अब उन्होंने फिर एक बड़ा निर्णय लिया कि पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो अब देखिए उन्होंने जो है अपना गेम खेल दिया है। नीरज, नीरज आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लग रहा नीरज को आवाज नहीं मिल रही। नमित हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से बने हुए हैं। नमित, बैठक शुरू हो चुकी है बीजेपी की और इधर यूपी में घमासान मचा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भाई डाल से चूका बंदर और निर्णय से चूका नेता वो जमीनी नहीं हो सकता, हमने समय रहते निर्णय ले लिया, 14 तारीख को धमाका होगा। हालांकि इस धमाके को बुझाने की रणनीति चल रही है या क्योंकि अभी तक नेम प्लेट हटाई नहीं की उनकी। देखिए अंजनी, ये बात कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपने कई बयानों में कहा था कि 14 तारीख को एक बड़ा धमाका होने वाला है। और कल जब उन्होंने यूपी सरकार से इस्तीफा दिया था उसके बाद से लगातार बीजेपी के अंदर हलचल तेज हो गई थी। और जो कल 10 घंटे की बैठक हुई थी, जहां बैठक खत्म हुई थी वहीं से अब ये बैठक की शुरुआत जो है वो हो गई है। अंदर खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, और तकरीबन जो कल नेता यहाँ पर मौजूद थे वो नेता अभी भी मौजूद हैं। लेकिन अब बीजेपी जो है कल से स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। और अब जो हमारे सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह और जो बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं सुनील बंसल, इन तीनों को जिम्मेदारी दी गई है कि जो पार्टी से नाराज नेता है उनको मनाया जाए, खासतौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाया जाए। हालांकि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि मैं 14 तारीख को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करूंगा। लेकिन इसके अलावा भी कई नाम जो है चल रहे हैं चर्चाओं में कि वो भी बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में उन नेताओं को मनाने की जिम्मेवारी है वो स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है। इस बीच खबर यह भी है कि जो यूपी सरकार के मंत्री हैं दारा सिंह चौहान, उनको दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली में उनकी जो पार्टी के बड़े लीडर्स हैं उनकी बातचीत हो सकती है। ठीक है नमित, ठीक है अमित, और सीधे यूपी के